नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, वो एग्रीकल्चर टीए के लिए स्पेशल बनाई जा रही है। और आज की क्लास के अंदर हम मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस के सभी प्रश्नों को टच करेंगे, जो कि आपके टीए के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, खेत में मेड़ बनाकर अलग अलग भागों में बांटने से वहीं पर संरक्षण होता है। तो वहाँ पर क्या संरक्षण होता है? तो वो होता है वर्षा का पानी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 किलोग्राम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई है, तो कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रेणी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई को श्रेणी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन करा है, अम्लीय मृदा में होता है। तो अम्लीय मृदा में क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अम्लीय मृदा का जो पीएच होता है दोस्तों, वो कम होता है। CEC ये भी कम होता है, और कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है, और अधिक क्या होता है? अधिक एल्यूमिनियम होता है। याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शर्मा अरुण के। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए ट्रेसमेंट का प्रयोग किस भूमि में सुधार हेतु किया जाता है? तो सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए ट्रेसमेंट का जो प्रयोग है, ये हम करते हैं दोस्तों क्षारीय भूमि के लिए। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए ट्रेसमेंट का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, DAP उर्वरक की रासायनिक प्रकृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि अम्लीय उर्वरक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसीटीज है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया जो है, ये नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसीटीज है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूरी खाद जिसको ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया जा रहा है? तो इजी क्वेश्चन है, धान के अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है ब्राउन मैन्योरिंग का, यानी कि भूरी खाद का प्रयोग। याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से पौधे में तने के द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। निम्न में से कौन से पौधे में तने के द्वारा नत्रजन का स्थिरीकरण होता है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा सेसबेनिया रोस्टेटा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेसबेनिया रोस्टाटा में जड़ और तना दोनों पर गांठें पाई जाती हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से देश अपनी 90% मानव मल भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए खेती में करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप अवशेषों में खनिजीकरण हेतु नाइट्रोजन की क्रांतिक मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.9 से अधिक 1%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन यानी नत्रजन को ह्रास से बचाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड्यूज जोन में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि पोटास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। तो जो प्रकोप बढ़ता है दोस्तों वो पायरिला का प्रकोप बढ़ जाता है। ये प्रमुख कीट माना जाता है गन्ने का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। यूरिया का उपयोग हम पर्णीय छिड़काव में कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो कौन सा जटिल उर्वरक है ये आपको बताना है। तो डीएपी जो है एक प्रकार का जटिल उर्वरक माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थायी हो जाता है यानी फिक्स्ड हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी फास्फोरस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन टिश्यू मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर के द्वारा हम मृदा की नमी माप सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? तो सल्फर का जो ऑर्गेनिक रूप है दोस्तों वो हो जाएगा सिस्टीन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मृदा संरचना का संबंध है। तो सॉयल स्ट्रक्चर का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर मृदा कणों की व्यवस्था से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट जो है ये सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन करा धान आलू मूंगफली के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्राइट के रूप में। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं गन्ना, धान, आलू और मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त नत्रजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट, जिसमें 20.5% नाइट्रोजन, 24% सल्फर होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल जो हरी खाद के लिए उपयुक्त है। तो कौन सी ऐसी फसल है जो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मूंग। मूंग को हम हरी खाद के रूप में लगा सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा ऋतु में हरी खाद के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वार। डी ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1 टन ताज़ा मुर्गी की खाद में नत्रजन की मात्रा होती है। तो 9.6 से लेकर 23 किलोग्राम नत्रजन की मात्रा होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलीय खरपतवार जो है एक प्रकार की सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नत्रजन जो है ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक नत्रजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवाणु नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा PSB। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, नाइट्रोसोमोनास है, तो नाइट्रोसोमोनास बताना है क्या है? तो यह अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकरण करता है। याद रखेंगे, नाइट्रोसोमोनास जो है अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकरण करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान का खैरा रोग निम्न में से कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो खैरा रोग जानते हैं जस्ता की कमी के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपस्थित होती है? तो यहाँ पर मटर के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, क्वेश्चन कह रहा है, राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग ग्रंथियां ली जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माइकोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणु के सहजीवन से बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी फंजाई से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत क्रिया है, तो वो हो जाएगा विनाइट्रीकरण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइजोबियम माध्यम में जीवन क्षम वाहक कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या प्रति ग्राम है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर 8। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, मृदा में मैग्नीज निम्न रूप में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है Mn धनायन के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 33 से लेकर 35% होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए सबसे उपयुक्त पीएच बताना है, कितना है? तो 6 से 7 पीएच सबसे बेस्ट माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मृदा में कैल्शियम निम्न द्वारा दिया जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा हम जिप्सम के द्वारा भी दे सकते हैं और रॉक फास्फेट के द्वारा भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित मृदाओं में बोरान की कमी पाई जाती है, तो कौन सी मृदाओं के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे लेटराइट मृदा, इसके अंदर भी कमी पाई जाती है, और पॉटजोल के अंदर भी कमी पाई जाती है, और बलुई मिट्टी के अंदर भी कमी पाई जाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब रॉक फास्फेट की अभिक्रिया गंधक अम्ल के साथ करवाई जाती है तब निम्न उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोजिप्सम और फास्फोरिक अम्ल, यानी ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, किस एटमॉस्फेयर नमी तनाव पर पौधों को प्राप्य जल मृदा की उपलब्धता रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0.3 से लेकर 15 बार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 क्वेश्चन करा, विभिन्न नमीय संस्तर पर किस भौतिक बल के प्रत्यक्षण को मृदा सुंठता कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ससंजन और असंजन दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, मरुस्थलीय मृदाओं के बनने का कारण बताना है, तो बनने का कारण कम वार्षिक वर्षा भी है, उच्च प्रभावी वाष्पीकरण भी है, वर्ष भर उच्च टेम्परेचर भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 क्वेश्चन करा है, मृदा नमी सूचक प्रयुक्त होता है, तो ये होता है मलानी बिंदु के लिए, क्षेत्र क्षमता के लिए, आर्द्रता ग्राही गुणांक के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इनमें से कौन सा लक्षणिक सतही
संस्तर है। तो बताना है इनमें से कौन सा लक्षणित सतही संस्तर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओक्रिक, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, मृदा वर्गीकरण में कितनी इकाइयाँ हैं। तो वर्तमान समय में 7 हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मृदा के आधुनिक वर्गीकरण 7 हैं। अप्रोक्सीमेशन के आधार पर वर्गीकरण की 6 इकाइयाँ हैं। सबसे बड़ी श्रेणी की जो मृदा है गण है, और सबसे छोटी ये श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी सबसे छोटी है और गण जो है सबसे बड़ा है। वर्गीकरण की 6 इकाइयाँ क्रमबद्ध हैं, क्रम अनुसार देख सकते हैं। सबसे बड़ा गण, उसके बाद उपगण, उसके बाद बृहद समूह, उपसमूह, कुल और उसके बाद श्रेणी। इन 6 वर्गों में इसको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सोलम के नीचे किस संस्तर में असंपीड़ित पदार्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा पिरामिड्स कुल सूखा भार तथा क्लोरिक मान पर आधारित है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बायोमास का पिरामिड्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन करा है, मृदा प्रदूषण परिमाप है। तो मृदा प्रदूषण परिमाप जो है वो हो जाएगा शाकनाशियों, कीटनाशकों और उर्वरकों के अनाधुंध प्रयोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन करा है, जटिल जैव यौगिकों को सरल अजैविक यौगिकों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खनिजीकरण कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृदा पारिस्थितिकी में साइनोबैक्टीरिया के विवरण को सीमित करती है। तो वो हो जाएगा प्रकाश की उपलब्धता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जीनस बेसिलस का कौन सा अभिलक्षण उसे मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवायुजीवी वृद्धि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं जीवाणु, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, किस जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कवक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह कौन है। तो सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के पिता किन्हें कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों विनोग्रेड्स्की को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैंटेजियन वाइवम फ्लूडम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो ये अवधारणा जो है ये बिजरिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, मृदा का प्रवाह युक्त यानी सक्रिय घटक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मृतिका। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, असंतृप्त जल का मृदा के विभिन्न श्रेणी में प्रवाह निम्न क्रम में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मृतिका, दोमट और रेत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोरान अधिक्य के जहरीले लक्षण होते हैं। तो वो होते हैं पत्तियों का बैंगनी होना और उनका शीर्ष का जलना। क्वेश्चन नंबर 63, मृदा के नियंत्रण स्तंभ में जल के अंतःस्रावण तथा निक्षालन के मापने के यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लाइसीमीटर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में तौरीय गंधक का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो वो किया जाता है थायोबैसिलस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, आणविक नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है। वो हो जाएगा नाइट्रोजिनेज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66
66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। तो वो हो जाएंगे अवायुजीवी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नीलहरित शैवाल का विशिष्ट रंजक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 बोरान अल्पता दर्शाने वाला सूचक पौधा कौन सा है। तो वो हो जाएगा सूरजमुखी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कम प्रागम्यता वाले मृदा पदार्थों में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी कम रंध्रावकाश, अधिक क्ले और खराब मृदा संरचना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है। वो होती है दोस्तों मृदा जल धारिता, फील्ड कैपेसिटी पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चूना युक्त मृदाओं में चूना आधारित हरितमाहीनता किस तत्व की कमी के कारण होता है। ये होता है दोस्तों लोहा तत्व की कमी कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाता है। तो बुआई के पूर्व और रोपाई के समय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रंध्रों का खुलना जो नियंत्रित होता है वो पोटेशियम द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है। तो क्लोरोफिल का भाग जो है दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सी उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैविक पदार्थ में जैविक कार्बन की मात्रा होती है। तो वो होती है 58%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में किस पीएच मान पर सबसे अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6.5 से लेकर 7.5। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सोलम का निर्माण होता है। तो सोलम का जो निर्माण होता है दोस्तों वो ए और बी दोनों संस्तर में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना क्या कहलाता है। इसको हम अंतःस्पंदन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा कणाकार त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 83 भूपपड़ी में 3 मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी की पपड़ी में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.6, उसके बाद सिलिकॉन 27.2, फिर एल्यूमिनियम 8.13%, उसके बाद लोहा 5% होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रूपांतरी चट्टान नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कैल्साइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 केओलिनाइट क्रिस्टल लेटिस की इकाई में सिलिका और एल्यूमिनियम का अनुपात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1:1। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे मृदा की भूपपड़ी की चट्टानें कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थलमंडल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं। तो फेल्सपार को वर्गीकृत जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं प्राथमिक खनिज के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सिंचाई जल को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित रासायनिक गुणों पर विचार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीएच और ईसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है पीएच स्केल का विकास किसने किया? तो पीएच स्केल का जो विकास किया सोरेनसन ने किया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी की पर्पटी में सिलिकॉन का परसेंटेज बताना है। तो पृथ्वी की पर्पटी के अंदर सिलिकॉन की जो परसेंटेज है दोस्तों वो पाई जाती है 27.72%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है मृदा में पीएच मान ज्ञात करने के लिए मृदा और जल का अनुपात होता है। तो आपको बताना है मृदा में पीएच मान ज्ञात करने के लिए मृदा और जल का अनुपात बताना कितना रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:2। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे लवणीय मृदाओं को सुधारने में आवश्यक कौन सा है? तो लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो आवश्यक तत्व है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, बेसिक स्लग का प्रयोग करते हैं, प्रेस मड का प्रयोग में लिया जाता है। तो ये था अम्लीय मृदा को सुधार। अब यहाँ पर क्षारीय मृदा के सुधारने की बात करेंगे। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हरी खाद का प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, आयरन पायराइड्स का प्रयोग करते हैं और प्रेस मड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर लवणीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लवणीय मृदा को सुधारने के लिए अच्छे गुणवत्ता युक्त पानी से निक्षालन कर और उसके बाद FYM खाद डालकर इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे FYM खाद का प्रयोग करके और मृदा में नमी रख कर इसको सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण मृदा का प्रति इकाई द्रव्यमान इसमें ठोस और रंध्रों दोनों को सम्मिलित किया गया हो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थूल घनत्व कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मृदा में गंधक का क्रांतिक स्तर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 ppm से कम और गर्म पानी में घुलनशील। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन करा है फास्फोरस धारित उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20%। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेहलिच तकनीकी किस पोषक तत्व की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन करा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसको CHO कहा जाता है कि पौधों की आपूर्ति में से किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि जल और वायु दोनों के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 मल्डर्स एस्परजिलस नाइजर टेस्ट का प्रयोग किसकी कमी को निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे ये कॉपर और मैग्नीशियम की कमी के निर्धारण करने में प्रयोग लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीशियम इसकी कमी को निर्धारण करने में प्रयोग में लिया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कॉपर और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे गुरुत्व के प्रभाव से मृदा जल संचलन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 20.3 ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.3% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होता है। दोनों ही याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सिंचाई जल अधिकतर फसलों को अविषालु बनाता है जब उनमें बोरान की सांद्रता ppm में बताना है कितना बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक जब बोरान की मात्रा हो जाता है 1 ppm से तब सिंचाई जल अधिकतर क्या होता है फसलों को अविषालु बना देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम के प्रतिस्थापन के लिए प्राय काम आने वाले सस्ता रासायनिक सुधारक कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः मृदाओं के मृत्तिका खनिज तथा ह्यूमस केवल अधिशोषित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धन आयन। क्वेश्चन नंबर 104 वर्मीकुलाइट मृत्तिका खनिज के धन आयन विनिमय क्षमता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मृदा संरचना का प्रकार है। तो मृदा संरचना का जो प्रकार है दोस्तों वो सभी हो जाएगा प्लेटी संरचना, प्रिज्मीय संरचना, ब्लॉकी संरचना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिप्सीफेरस मृदाएं सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि इन मृदाओं में, क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, जिप्सीफेरस मृदाएं सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं क्योंकि इन मृदाओं के अंदर जल संचालन कम होता है, ये भी बात ठीक है। जल प्रवेशन कम होता है, ये भी ठीक है। जलमग्न होना खतरा बना रहता है, ठीक है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीवी कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन अवायु जीवी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवायु जीवी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश पौधे अपनी पूर्ण क्षमता से मृदा जल का अवशोषण करते हैं तथा पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्यता की अधिकतम होती है जब मृदा स्तर क्षेत्र क्षमता तथा मृदा जलधारता पर हो। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र क्षमता या मृदा जलधारता पर हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। लवणीय क्षारीय मृदा बनने के मुख्य कारण क्या है। तो लवणीय क्षारीय मृदा बनने के जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा समुद्री जल का प्रभाव, शुष्क जलवायु और लवणीय जल से मृदा की सिंचाई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन करा है पौधों द्वारा मृदा जल का अवशोषण एकदम कम हो जाता है यदि मृदा का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाप उपचारित अस्थिर चूर्ण में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 22% P2O5। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न तेल की खली खादों में से किसमें नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली की खली में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाई अमोनिया फास्फेट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है इनमें होता है। तो इनमें होता है साइनोबैक्टीरिया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे हरी खाद से फसल की पैदावार बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 से 50% पैदावार बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे एनाबिना जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक कारक है इसकी पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो इसकी पत्तियों में एजोला उपस्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 राइजोस्फीयर शब्द बताना है किसके द्वारा दिया गया था। तो हिल्टनर के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिल्टनर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आई फॉर्म का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है आई फॉर्म का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फ्रांस के अंदर स्थित है। याद रखेंगे आई फॉर्म का मुख्यालय फ्रांस के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 भारत में सबसे पहले किस संस्था द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एपिडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जैविक उत्पाद में काम नहीं ले सकते हैं। तो बताना कौन सा ऐसा जैविक उत्पाद है जिसका हम काम में नहीं ले सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SSP, बेसिक स्लग और रात्रि विस्टा नाइट सॉइल जिसको कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121, इनमें से कौन सा मृदा के पीएच मान को बढ़ाने के काम में लिया जाता है? तो मृदा का पीएच मान बढ़ाने में हम चूना का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, जैविक खेती शब्द जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ बॉर्नी द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन करा है, जैविक खेती में काम में लिए जाने वाले पौध संरक्षण उत्पाद है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यानी कि नीम तेल, जीवामृत और पंचगव्य, सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन करा है, राजस्थान जैविक पंजीकरण एजेंसी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, निम्न में से कौन सी हरित खाद फसल नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। सनई देखेंगे ये है, ढैंचा ये भी है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेस्बेनिया ये भी है, और यहाँ पर बरसीम का प्रयोग नहीं करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126, क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम निम्न में से किसी एक का अवयव है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि मध्य पटालिका, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्यतः निम्न कार्य करते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्यतः निम्न कार्य करते हैं, तो एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 128 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधे के शुष्क भार का अधिकांश भाग बनाने वाले पोषक तत्व निम्न से प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल और वायु से, दोनों से, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लैग हीमोग्लोबिन निम्न में से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों बैक्टीरियोट्स के पास, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन करा एजोला में उपस्थित नत्रजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन एनाबिना, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन करा है प्रोटीन उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है दोस्तों वो हो जाएगा नत्रजन, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132, एक उच्च धन आयन विनिमय क्षमता वाली मृदा निम्न को अधिक धारित कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी फास्फेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133, मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा इसमें से, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ओजेक्टोबैक्टर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन क्रिया के लिए दूसरे मैसेंजर की तरह कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AIAA यानी कि एंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा की पीएच मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बफर कहलाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों वेनेडियम और सोडियम, ये अनावश्यक हैं परंतु लाभकारी हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुल पोषक तत्व कितने हैं? 16 है, एक 17 निकिल को जोड़ा गया है, टोटल अब वर्तमान में 17 हो गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर लाभदायक तत्व पूछे तो लाभदायक आपको याद रखना है 4 होते हैं, सिलिकॉन, वेनेडियम, सोडियम और कोबाल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विबीजपत्रीय फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री फसलों की जो जड़ें होती हैं उनकी ग्रंथियों में जो पाया जाता है उनको हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। 138 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कराएं अधिक पीएच मान वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोरान और लोहा की कमी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फसलों को नत्रजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि गन्ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की गणना के लिए प्रयोग कौन सा सूत्र करते हैं। तो इसके लिए हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P/2.29 का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे म्यूरेट और पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव जो है उदासीन भूमि में अच्छा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो मृदा वायु के अंदर ऑक्सीजन जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है 20.30%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे निम्न मृदाओं में से किस समूह का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 निम्न में से कौन सा पदार्थ मृदा की क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जिप्सम का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यतः पौधा जो नत्रजन जिस रूप में लेता है वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में लेता है। क्वेश्चन नंबर 146 चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधारने के रूप में किया जाता है। तो चूना का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो करते हैं अम्लीय भूमि को सुधारने के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 8.5 पीएच से अधिक वाली भूमि होती है। तो 8.5 से अधिक पीएच वाली भूमि को हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम क्षारीय भूमि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 पौधों द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। पौधों द्वारा भूमि में अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व कितने हैं। तो 8 सूक्ष्म तत्व होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है। तो जीवाश्म खाद जो है दोस्तों वो नीम की खली जो है एक प्रकार की जीवाश्म खाद है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 150 स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो काली मृदा का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है। तो धान के लिए लाभकारी जो तत्व है वो सिलिकॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है। नहीं पूछा है तो आप लोग जानते हैं म्यूरेट और पोटास का भारत में उत्पादन नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पोषक तत्वों को अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये आर्नोन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है। तो एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे वैम किसका अवशोषण करता है। तो वैम जो है ये फास्फोरस का अवशोषक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 कार्बनिक मृदा में भार के आधार पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो वो होती है दोस्तों 20% से अधिक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन लवणीय मृदा का पीएच होता है। तो लवणीय मृदा का जो पीएच होता है दोस्तों वो होता है 8.5 से कम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन मृदा जल के बीच उपलब्ध होता है। तो मृदा जल के बीच जो होता है उपलब्ध दोस्तों वो 1/3 और -15 ATM उपस्थित होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मृदा का पौधों के संबंध में जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको हम एडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा खनिज सबसे अधिक अपक्षय प्रतिरोधी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन क्वार्टज। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मृदा का सीधा कटाव किसमें विभिन्न सतह हो जाता है। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे मृदा का सीधा कटाव जिसमें विभिन्न सतह होता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो मृदा उच्छेदन के नाम से जानते हैं उसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 163 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय सल्फेट मृदाएं पाई जाती हैं। तो अम्लीय सल्फेट जो मृदाएं पाई जाती हैं दोस्तों वो समुद्र के किनारे का क्षेत्र पर पाई जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है। तो अपरदन जो है ये वर्षा से प्रभावित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। तो अम्लीय मृदाएं जो पाई जाती हैं नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166। क्वेश्चन कह रहा है दलहनों में नत्रजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो उनको हम ये जड़ों पर पाए जाते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु जो होते हैं ये जड़ों पर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बायोगैस में CO2 के अलावा अन्य कौन सी गैस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CH4। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4%। क्वेश्चन नंबर 169 किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथेमा रोग हो जाता है। तो एक्जेंथेमा जो रोग है दोस्तों ये होता है CO की कमी के कारण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170। 170 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है मृदागण वर्टिसोल का संबंध है। तो सॉयल आर्डर जो है वर्टिसोल इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा काली मिट्टी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन करा pH मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी। तो pH मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2PO4 ऋणायन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे किस मृदा की परागम्यता कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा की परागम्यता कम होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे निम्न में से कौन सा जीवाणु नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्यूमिफेसियंस जो है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे फास्फोरस घोलक जीवाणु को कहते हैं उसको हम PSB के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 176 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में 1/3 बार से 31 बार की सीमा में पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम केशिकीय जल कहते हैं या कैपिलरी वाटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे निम्न में से नत्रजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा MO मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 178 ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ZN। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन करा है किस मृदा का 15 से अधिक ESP 15 से अधिक मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद फिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस।
क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद फिक्स्ड हो जाता है, तो वो हो जाएगा फास्फोरस। 181 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक इनफिल्ट्रेशन दर वाली मृदा किस समूह से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन एरिडोसोल। 182 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा Zn, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183, क्वेश्चन करा किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है, तो जस्ते की मात्रा जो पाई जाती है वो ZnO की मात्रा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ZnO। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग तकनीक इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल्स का, सी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर डाइजोट्रोफिक्स। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एसिटोबैक्टर डाइजोट्रोफिक्स। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फलों का डाईबैक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मक्के का सफ़ेद होना, सफ़ेद टिप, ये जस्ते की कमी कारण होता है। नींबू का फ्रेंचिंग, ये भी Zn की कमी कारण होता है। धान का खैरा रोग, ये भी Zn की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पिट मृदा होती है, तो पिट जो मृदा होती है क्या होती है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन था पिट मृदा होती है, तो पिट जो मृदा होती है दोस्तों वो अम्लीय होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे, आयरन सल्फेट का जिप्सम समतुल्यांक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1.62%, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम जो सल्फेट है दोस्तों ये सरल उर्वरक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त तापमान है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 35 से लेके 40%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन करा, आर्नोन और स्ट्राउट ने किस तत्व की अनिवार्यता की कसौटी स्थापित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा करते हैं, तो P2O5 को गुणा जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं 0.44 से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, मृदा कण का औसत घनत्व होता है, तो मृदा कण का औसत घनत्व होता है 2.65 mg/m3। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन देखें, गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी, तो गोबर की खाद जो नाली विधि है जिसको ट्रेंच मेथड के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था दोस्तों ये CN आचार्य ने बनाया था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन करें, मैग्नीशियम की प्राकृतिक स्रोत है, तो मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 198, गेहूँ फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है, जैविक खाद गेहूँ के लिए कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एजोक्टोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन करा, भूमि की संरचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन करा, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, फार्म यार्ड खाद देने का उचित समय कौन सा है,
तो राइट आंसर हो जाएगा बोने के 1 माह पहले। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा इसमें से, तो वो हो जाएगा मैग्नीज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे, 2 या 2 से अधिक वाले उर्वरक को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों वाले उर्वरक को हम किस नाम से जानते हैं, जटिल उर्वरक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन कराएं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंधक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर ये सब सेकेंडरी में आ जाएंगे। 205 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साधारण भूमि का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात पूछ रहा है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है ये कितना होना चाहिए, तो ये 10:1। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं। तो ये प्रदर्शित होते हैं पुरानी पत्तियों पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे, 207 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व भूमि में अधिक स्थिर है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक स्थिर रहता है दोस्तों वो फास्फोरस रहता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया बदलती है नाइट्रेट में। अमोनिया बदलती है नाइट्रेट में, तो ये जीवाणुओं के द्वारा बदलती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में 247 प्रश्नों को करवाएंगे जो कि सॉइल साइंस से हैं और आपको एग्रीकल्चर टीए में काफ़ी मददगार क्वेश्चन साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209, वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन कराएं, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है जो मृदा में बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन, नहर के किनारे के पास की मृदाएं होती हैं। तो नहर के किनारे की जो पास वाली मृदाएं होती हैं वो अधिकतर जो होती हैं दोस्तों वो लवणीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे, निम्न तत्वों में से किस तत्व की कमी की वजह से पौधों में पीलापन और कम बढ़वार होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 213, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऊसर भूमि के सुधार के लिए हम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, मृदा में सबसे अधिक भार में कौन सा सूक्ष्म जीवाणु है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृदा में सबसे अधिक भार में कौन सा सूक्ष्म जीवाणु है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा था मृदा में सबसे अधिक भार में कौन सा सूक्ष्म जीवाणु है। तो राइट आंसर हो जाएगा फफूंद यानी कि फंगस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रॉक फास्फेट में होता है। तो रॉक फास्फेट में 30 से 40% P2O5 होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन, अति सामान्य जिंक उर्वरक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 217, गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बताना है, कितना रखते हैं। तो 20 से लेकर 30:1। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218, मृदा के गुण स्वभाव लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट सी ब्रेडी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 219, मृदा सतह से जमाव के समय कोटिलीडन ऊपर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको हम एपीजीएल के नाम से जानते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन, कृषि योग्य भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 8:1 से लेकर 15:1। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मृदा वनस्पति जन के अंतर्गत आता है। सॉयल फ्लोरा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन कवक, जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज और पौधों के राइजोम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222, क्वेश्चन कह रहा है, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा, सनई, लोबिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 223, HCl का तात्पर्य क्या है।
तो HCl का तात्पर्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन, सेल या खनिजों के अपक्षय को निम्न में से क्या कहते हैं? सेल एवं खनिजों के अपक्षयण से क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम मृदा निर्माण क्रिया के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। 225 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है फसलों की बढ़वार के लिए सबसे उत्तम मृदा समूह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्ले दोमट। क्वेश्चन नंबर 226, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, तो यह एक प्रकार का मृदा जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 227, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.1%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 228, क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक है? तो जल्दी नमी अवशोषित करने वाला जो उर्वरक है वो हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 229, अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन H2PO4। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे। 230 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कौन सा पोषक तत्व पौधे मृदा से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और अवशोषित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 231, मृदा वर्गीकरण में कितने मृदा गण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 231 का बी यानी कि 12। 232 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उर्वरक एक कार्बनिक उर्वरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन करा है मृदा ब्लॉक में नमी के कम या ज़्यादा होने का मापन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर। जैव उर्वरक होता है, तो जैव उर्वरक एक प्रकार का फास्फेट घुलनशील है, नत्रजन स्थिरीकरण है, कार्बनिक पदार्थ विघटनकारी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235, ब्यूरेट का रासायनिक संगठन है, तो ब्यूराइट का रासायनिक जो संगठन है दोस्तों वो हो जाएगा NH2CONH2। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236, इनमें से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो जटिल उर्वरक जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर इफ्को 12:32:16। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पर। 237 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व यहाँ पर आयरन हो जाएगा। ISSS के अनुसार सिल्ट कण का व्यास होता है, तो इसका व्यास 0.02 से लेकर 0.002 mm होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन, समानता उर्वरक मिश्रण में अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 2:8:3 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240 नंबर क्वेश्चन करा है यदि बक्स में भरी 2.65 ग्राम मृदा 2 सेंटीमीटर आयतन घेरती है तो मृदा का आभासी घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.325 ग्राम प्रति सीसी। 241 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अग्नेय सेल है? तो अग्नेय सेल यहाँ पर बेसाल्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242, केओलिनाइट मृत्तिका खनिज एक साथ किसके साथ जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा CO और OH संलग्न। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 243 नंबर, 1% जैव कार्बन किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1.724 जैव पदार्थ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉर्न ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 245, चूना पत्थर किसके कारण संगमरमर में बदल जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कायंत्रण। 246 नंबर क्वेश्चन, इस समय राजस्थान की मृदाओं को वर्गीकृत करने के लिए किस मृदा वर्गीकरण का अनुसरण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां। 247 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी के लिए, मूंगफली के लिए भी, धान और गन्ना सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? तो ये सभी के लिए हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।